सर अभी सिंधी जो साहित्य एकेडमी है महाराष्ट्र की जो वापस बर्पा की गई है, उसमें भी देखा जाए तो रसूखदार लोग हैं। यहाँ पे राजनीतिक लोगों का काम नहीं है। नहीं, मैंने उसी सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ कि राजनीतिक लोगों को लेना नहीं चाहिए, लेकिन Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. हर किसी का सपना होता है, सपना अपने घर का, सपनों के घर का, और इसी सपने को साकार करने के लिए क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी आपके लिए लाए हैं इजी हाउसिंग लोन्स। 20 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के हाउसिंग लोन्स, क्विक अप्रूवल और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। तो समय आ चुका है अपने सपनों को साकार करने का। आज ही अप्लाई कीजिए क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी 9011280000। आज लेते हैं एक मुलाकात दीपक मंगतानी जी के साथ में, जो जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज लेते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं कि ये जो आपकी जो समिति है, जो आपकी जो ये संगठन है आपका, वो किस विषय में काम करता है। आज उनसे ही पूछते हैं। जेकी भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं दूसरी बार आपके चैनल पे आ रहा हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा सिंधी विषयों को उठाते रहते हैं, और सिंधियत के लिए आपका प्रेम मैंने आपके पूरे परिवार में देखा है जब से शुरू से आप सिंधी से आए हैं। तो एक सच्चा सिंधी सेवादार होने के नाते मैं आपको नमन करता हूँ। और उसके बाद बताना चाहता हूँ कि जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति 2014 में जब बनी थी, बाबू लीलाराम साईं के आशीर्वाद से वहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ 90 कार्यकर्ता जमे हुए थे, तो उन्होंने एक नाम दिया इसको, समिति को। उसके बाद हमने झूलेलाल साईं की मूर्ति सरकारी गैर सरकारी ऑफिसों में पहुंचाई, सभी नगर सेवकों को दी, दुकानदारों को दी, ताकि लाल साईं को कोई भूल नहीं पाए। झूलेलाल साईं की मूर्ति पहले बहुत कम लोगों के पास थी, तो हमारे संस्था को देखा देखी और भी एनजीओ ने अच्छा काम चालू किया, उन्होंने भी बांटना चालू किया। ये अच्छी प्रथा की कॉपी करना जरूरी है, हमने भी कहीं से उठाया होगा। सही है। हाँ, तो कहने का मतलब इष्ट देव की जितनी मूर्तियाँ आप जो उनकी है, वो आप जितने घर घर में पहुँचा उतना कम है। सर हमने एक प्रथा शुरू की थी कि फ़ोन उठाने के समय भी जय झूलेलाल बोलिए, और जिसके भी मिलिए वो जय झूलेलाल बोलिए। आज हमारे नान सिंधी भाई भी हमको जय झूलेलाल से प्रणाम सब एक दूसरे को करते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रथा बढ़ती गई और मंदिरों में श्रद्धा बढ़ती गई, और हमने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कार्य किया। लोगों ने चालिया का व्रत भी आज पहले पिछले की अगर तुलना करेंगे अभी ज़्यादा लोग चालिया का व्रत भी रख रहे हैं। सर हमने जो प्रयास किया धर्म परिवर्तन को लेके, तो वो भी सफल रहा, और लोगों को लगा हम लोग अपने लाल साईं के पास क्यों ना वापस आएँ, इष्ट देव के पास, हमारा एक ही पिता है। तो उसके बाद लाल साईं के लिए काफ़ी प्रेम बढ़ा। मैंने अपने आँखों से देखा, 10 साल से पहले भी था, लेकिन अब नौजवान पीढ़ी व्रत रखते हैं चालिया साहब का, और हर चीज़ को मान्यता देते हैं, मंदिर जाते हैं, चांद के दिन माँ बाप को पैर पड़ते हैं। तो ये सारी संस्थाओं की एक मेहनत है। समिति ने तो सिर्फ कदम आगे बढ़ाया, हम लोग जागरूक। हाँ, हम लोग अभी जो आपकी संस्था है, मतलब आपकी संस्था वैसे काम क्या करती है सिंधी समाज के लिए? सबसे पहले तो हम जागरूक करते हैं हर मुद्दे पे कि ये हमारे समाज में धर्मांतरण हो रहा है, हमारे समाज की लड़कियां गायब हो रही हैं, हमारे समाज की भाषा नहीं बोली जा रही है। हर तरह के इस तरह के हम डिबेट रखते हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से एक नाट्य रूपांतर होता है कि तलाक के विषयों पे, भाई भाई को नहीं मान रहा है, गरीब भाई अमीर भाई दोनों एक दूसरे दूर चले जाते हैं, आज पैसे का सब यार हैं सब, तो सिंधी भाईचारा कैसे कायम हो। इस तरह के हम लोग नाट्य रूपांतर अपने हर साल में 12 प्रोग्राम रखते हैं कि हर तरह का जो संस्कृति हमारी जिंदा रहे। एक हमारा जो खान पान हो, हमारी वेशभूषा है, वो हमारी जिंदा रहे, और हमारे जो त्यौहार हैं वो दिल से मनाते हैं हम लोग, तीजड़ी हो सब। दीपक जी, आपको ऐसे नहीं लगता है कि सिंधी लैंग्वेज जो भाषा हमारी सिंधी भाषा है, हमारे बच्चे उससे अछूते रह रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज छोटे छोटे बच्चे भी मतलब सिंधी में बात ना करके हिंदी में और इंग्लिश में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि हम अपने सिंधी भाषा से, जो हमारे मदर टंग है, हम अपने बच्चों को उससे वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसे क्या किस हद तक सही है?
ऐसे कौन से गुनाहगार हैं जिन्होंने सिंधी स्कूल बंद कर दिए और बेच दिए? तो ये विषय बहुत बड़ा है, ये गुनाहगारों का काम है। और उसके बाद ही तो हम लोग एक्टिव हुए कि सिंधी भाषा घर घर में बोली जाए। मेरी 4 साल की मेरी ग्रैंड डॉटर है जो पूरी तरह से मेरे से सिंधी में बात करती है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ उसको बताने वाला। ऐसा आपको करना चाहिए, घर में सिंधी बात करना चाहिए। वो संस्कार बोलते हैं ना, जब तक आप अपने घर पे अपने बच्चों को संस्कार अगर अच्छे नहीं दोगे तो बच्चों में परिवर्तन नहीं आएगा। जी, आज सिंधी स्कूल नहीं है, अरेबिक बंद हो गए, तो हम लोग देवनागरी में क्लासेस जो हैं जहाँ जहाँ चल रहे हैं 2 घंटे, एज नो बार, किसी भी उम्र का आदमी सिंधी सीख सकता है, चाहे नॉन सिंधी भी सिंधी सीख सकता है। इस तरह सिंधी जिंदा रह सकते हैं, सिंधी भाषा लुप्त नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इसके लिए सिंधी भाषा लुप्त न होने के कारण हमारे जो सरनेम है, वाधवानी है, पारवानी है, मंगतानी है, वो तो वर्ल्ड में लेवल पे वो सिंधी रहेंगे। हमारे जो 30 त्योहार है वर्ल्ड लेवल पे, चेटीचंड, चालिया साहब, थदड़ी, तिरमूरी, ये वर्ल्ड लेवल मनाए जाते हैं। तो कभी सिंधियत कभी गुम होने वाली नहीं है, सिंधी साहित्य कभी गुम होने वाला नहीं है। जो हमारा मूर्ण जो धरो हड़प्पा 5000 साल पुरानी जो हमारी विरासत है। सिंधी साहित्य के नाम पर एक चीज़ याद आई, सिंधी साहित्य अकेडमी। जी, सिंधी साहित्य अकेडमी के लिए आपने काफ़ी करस्पॉन्डिंग किया था। पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि इस सिंधी साहित्य अकेडमी को जब ही भंग हो गया था, वो जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, तभी आपने कहा था कि इसके अंदर अगर बगैर पॉलिटिकल लोग, नॉन पॉलिटिकल पर्सन, कोई पॉलिटिशियन अगर नहीं हो इसके अंदर, तो इसका अच्छी तरह से इसका उद्धार होगा। अब इस विषय में आपका क्या कहना है? उनको हक नहीं मिले, इस तरह की राजनीति हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का बड़ा योगदान हो सकता है? सिर्फ राजनीतिक लोगों को ही इस सिंधी साहित्य अकेडमी में लिया जाता है, या उनके चहितों को, जो उनके चहीते हैं। आप बोल सकते हैं ऐसे कि उल्लासनगर में कैसे कितने नाम थे पहले और उनमें कितने नेता थे? सर, अभी सिंधी जो साहित्य एकेडमी है महाराष्ट्र की जो वापस से बर्पा की गई है, उसमें भी देखा जाए तो रसूखदार लोग हैं। तो सिंधी सेवादारी उसमें मैं नहीं समझता उसको जगह मिलेगी। सबसे पहले वो सत्ताधारी पार्टी में जाएगा, उसके बाद नेताओं की उस पर नज़र होगी। ऐसा तो मेरा नाम भी जाएगा अगर इस साल की कमेटी में गया, लेकिन मेरा नाम उसमें आएगा कि नहीं आएगा ये मुझे कह नहीं सकते। आपने कहा था कि यहाँ पे राजनीतिक लोगों का काम नहीं है। नहीं, मैंने उसी सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ कि राजनीतिक लोगों को लेना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीतिक लोग ही चुनते हैं उनको। क्या कारण है सब चीज़ों का? सत्ताधारियों की एक अलग सी पहचान बन चुकी है कि हमारे लोग कोई एक जगह मिले और हमारे लोग ही इसमें रहें, बाकी किसी का बसर चो न रहे। तो ये बहुत दुख की बात है कि जितने अच्छे हमारे 60 साल से मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सेवा करते हुए, उनको कभी जगह नहीं मिली। तो मेरी तो बिसात ही नहीं है। तो जो पुराने जो लोग जो 50-50 साल से जो काम करे इसके अंदर, मतलब सिंधी साहित्य अकेडमी के माध्यम से, अगर उनको अगर अच्छा स्थान और उनको एक अच्छी जगह मिले तो एक अच्छा मैसेज समाज में, सिंधी समाज में जा सकता है। सेवादारियों को अगर ये जगह देंगे, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं अपने जो मुद्दे हैं सिंधियत जिंदा रखने के, मैं वो सरकार तक पहुँचाऊँगा, अपने कार्याध्यक्ष तक पहुँचाऊँगा। उसकी बैठकों में मैं अपना एक स्पीच देकर या अपना जो सुझाव रखूँगा, उनको मानना ही पड़ेगा। अगर मैं सदस्य रहा तो सदस्य ही नहीं है तो हम लोग का चलेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसा हमेशा करते हैं। करस्पॉन्डेंस आपने तो बहुत की है, करस्पॉन्डेंस सिंधी साहित्य अकेडमी शुरू करो, उसके लिए आपने करस्पॉन्डेंस बहुत की, मुझे भी पता है। मुझे गुरमुख जगरानी ने भी कहा था कि आप बिल्कुल डिज़र्विंग हो, और उन्होंने मेरी जितने मैंने प्रपोजल उन्होंने पूरा करने की कोशिश की। अभी आपका भी नाम चल रहा था? जी, मेरा नाम भी चल रहा था। मैं शुक्राना जी को भी अभी सजेशन जो देता हूँ, अभी अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे मैं नेता कोई भी हो, साहित्य अकेडमी में गया तो उसके साथ वो वफादार है। लेकिन अगर सेवादारी को वो लोग कंटिन्यू करेंगे ना, तो वो रहते हैं भागी। वो लोग सेवादारी भागी होते हैं, सरकार के विरुद्ध बात करने वाले कि हमारा मुद्दा क्यों नहीं पूरा हुआ, वो बात वो नहीं रख सकते। राजनीतिक लोग वहाँ पे अपना हमारे समाज का मुद्दा नहीं रख पाएंगे, और अगर कोई सेवादारी होता तो बागी बन के अपना मुद्दा हमारे समाज का मुद्दा वहाँ पे रख सकता। अगर ऐसा होता है ना, तो ये जो सिंधी साहित्य अकेडमी में सचमुच सेवादारी आ गए ना, तो इतने अच्छे कार्य होंगे। मैं नहीं चाहता कि अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन और अच्छे होंगे। तो ये बात सरकार को समझनी चाहिए। एक व्यक्ति का काम नहीं है, मुझे चुने या आपको चुने या किसे चुने, बुजुर्गों को चुने, ये सरकार चुनती है। एमएलए से सलाह लेके या अपने वरिष्ठों से सलाह लेके। अभी तो सिंधी साहित्य एकेडमी में उप मुख्यमंत्री जी के भी समझ रेफरेंस आए हैं, तो वो रसूखदार लोगों को ही लेंगे। मुझे ऐसा पता चला है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे समाज को एक बड़े अवेयरनेस की ज़रूरत है
और कृपया सभी शहरवासियों से, सिंधी समाज के हमारे जो भाई बहन, उन सबसे एक विनती है कि अपने बच्चों को सिंधी में बात करना सिखाइए, हो सके तो सिंधी लिखना सिखाइए, और जितना हो सके घर पे सिंधी भाषा का उपयोग करें अपने बच्चों के साथ में, जिससे उनको पता चले कि हमारी मातृभाषा क्या है। जब तक अगर हम अपना मातृभाषा भूल गए तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमको हमारे ही समाज के सामने कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े, इस बात का ख्याल रखें। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।